स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 14th क्वेश्चन, ऑटो बस। ठीक है। स्प्रिंग हैज कम एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑटो बस फ्लीट has given the order to replace winter tires with summer tires on all buses. You own a small bus service business and you have just received an order to replace N tires. You know that the bus fleet owns two types of buses with two axles and with थ्री एक्सल्स। ठीक है। मतलब जो स्मॉल बस बिजनेस है इसमें दो प्रकार के बस है। एक बस में 4 व्हील्स है और दूसरे बस में 6 व्हील्स है। मतलब 4 व्हीलर बस है और 6 व्हीलर बस है। ठीक है। यू डोंट नो हाउ मैनी बसेस ऑफ दिस टाइप द ऑटो बस फ्लीट ओन्स, सो यू वंडर हाउ मैनी बसेस द फ्लीट माइट हैव. You have to determine the minimum and the maximum number of buses that can be in the fleet. If you know that the total number of wheels for all buses is n. ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बस कंपनी का ओनर है। ठीक है। ठीक है। एक बस ओनर है जिसके पास बहुत सारे बस हैं। ठीक है। इसके पास दो प्रकार के बस है, एक 4 व्हीलर एक 6 व्हीलर। सो क्या करना है, इसके पास जितने भी विंटर टायर है, ठीक है, बस में उसको रिप्लेस करना है समर टायर से। यानी इसके पास जितने भी बसेस हैं उसमें विंटर टायर लगा हुआ है। ठीक है। अब उन सभी विंटर टायर्स को इसको रिप्लेस करना है समर टायर से। ठीक है। यानी इसके पास जितने भी बस है उसमें जितना भी टायर लगा है उसको समर टायर से रिप्लेस करना है। ठीक है। तो ये क्या किया, ये कितने टायर से रिप्लेस करने हैं, ठीक है, उसको काउंट कर लिया। ठीक है। यानी बस में जितने भी टायर्स हैं उनको काउंट कर लिया ये। उसके बाद फिर एक जो गैराज का ओनर है उसको ये कॉल किया। ठीक है। कि टोटल एन टायर्स हैं जो जो रिप्लेस करने हैं। ठीक है। बताया कि तो मेरे बस में टोटल एन टायर्स हैं। ठीक है। उन सबको रिप्लेस करना है। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो गैरेज ओनर है वो सोच रहा है, ठीक है, कि ये जो बस ओनर है कितना ठो बस लेके आएगा। ठीक है। मतलब ये बस ओनर सिर्फ इतना बताया कि कितने टायर्स रिप्लेस करने हैं। ठीक है। मतलब टोटल कितने टायर्स है बस में, ये नहीं बताया कि कितने टायर कितने बसेस ये लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो ये गैरेज ओनर सोच रहा है कि ये जो बस ओनर है ये कितने बसेस लेके आ रहा होगा। मतलब कितने बसेस ये 6 व्हीलर लेके आ रहा है और कितने बसेस ये 4 व्हीलर लेके आ रहा है। यहाँ पर बताना है कि मिनिमम कितने बसेस ये लेके आया आया होगा या फिर मैक्सिमम में कितने बसेस लेके आ सकते हैं। ठीक है। यानी हमें बताना है मिनिमम बस। ठीक है। मिनिमम बसेस और मैक्सिमम बसेस जो ये बस ओनर लेके आ सकता है इसके पास। ठीक है। मैक्सिमम बसेस। तो अगर ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है। तो ठीक है, तो 1 सेकेंड में एक टेस्ट के लिए दिया है 10⁻⁸ ऑपरेशन। ठीक है। और एक टेस्ट के अंदर है 1000 टेस्ट केसेस। ठीक है। ठीक है। तो एक टेस्ट केस के लिए है 10⁻⁵ ऑपरेशन मैक्सिमम। ठीक है। यानी एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 10⁻⁵ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमको जो n का वैल्यू दिया वो है 10⁻18। यानी यहाँ पर हमें कुछ O1 का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है। O1 से बड़े सॉल्यूशन जो होंगे ON, ON स्क्वायर, ये सभी सॉल्यूशंस फेल हो जाएंगे।
ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम बसेस और मैक्सिमम बसेस। ठीक है, यानी मिनिमम कितने बस इसके पास आ सकते हैं और मैक्सिमम कितने बसेस इसके पास आ सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टायर्स हमें पता है कि n है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है मिनिमम, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो कोशिश मिनिमम निकालना है, यानी कि कम से कम बस हो। ठीक है, यानी कम से कम बस इसके पास आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 6 व्हीलर बसेस का यूज़ करें, ठीक है, यानी इसके पास जितने भी बस आएंगे वो अगर 6 व्हीलर आए, तो कम से कम बस में पूरा n टायर्स यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो n टायर्स है, ठीक है, उसमें वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर सभी जो बस इसके पास आ रहे हैं वो 6 व्हीलर के होंगे, ठीक है, हर बस में 6 लगेगा, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा n टायर्स इसके पास। ठीक है, तो मिनिमम के लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम तब निकलेगा जब इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 व्हीलर बस आएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कब निकलेगा, मैक्सिमम तब निकलेगा जब इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर बस आएंगे, क्योंकि 4 व्हीलर बस आएंगे तो हर एक बस में 4 लगेगा। ठीक है, 4 टायर का यूज़ होगा, तो पूरे टायर्स खत्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, यानी ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ज़्यादा बसेस का यूज़ होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के केस में 4 टायर्स आएंगे, मतलब 4 व्हीलर आएगा, और मिनिमम केस में ज़्यादा से ज़्यादा 6 व्हीलर बस आएंगे इसके पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये जो n का वैल्यू है, ठीक है, यानी जो ये जो बस ओनर है, ये काउंट किया है n टायर्स, इसके बस में टोटल मिला के n टायर्स हैं। ठीक है, तो जो n टायर है वो क्या है, टोटल टायर्स का नंबर है जो उसके बस में है। तो इसके पास या तो 4 व्हीलर बस है या तो 6 व्हीलर बस है। अब अगर इन दोनों का अगर सम करेंगे, ठीक है, यानी जितने भी बसेस हैं इसके पास उसका अगर सम करेंगे, तो जो n है वो इवन होगा। ठीक है, और नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो बस, क्योंकि इसके पास या तो 4 व्हीलर है या तो 6 व्हीलर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो अगर n है वो ऑड है, ठीक है, अगर n है वो ऑड है, ठीक है, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा, तो उस केस में -1 रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, और अगर n लेस देन 3 है, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, तो उसके वो भी इनवैलिड कंडीशन होगा, क्योंकि कम से कम एक बस तो ये भेजेगा ही, और जो एक बस होगा या तो 4 व्हीलर होगा या तो 6 व्हीलर होगा। तो तीन तीन टायर, 2 टायर या फिर एक टायर बदलने के लिए वो बोलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब अब हमको अगर मिनिमम निकालना है, ठीक है, तो मिनिमम निकालने के लिए या फिर पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए 4 व्हीलर बसेस। तो n का वैल्यू अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, n अगर 4 से डिविजिबल है, मान लो 16 है, तो कितने बसेस लगेंगे, 4 बस। तो क्या करेंगे, n डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, n डिवाइड बाय 4, और अगर n का वैल्यू 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 3 या 2 आ सकता है। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। ठीक है, अगर 1 या 3 आता है तो ये ऑड के केस में आएगा, यानी अगर मान लो 15 है तो क्या आएगा, 1 आएगा।
अगर 17 है, ठीक है, तो 1 आएगा, क्योंकि जो कि एक ऑड नंबर है। अब 3 आएगा, वैसे ही 3 है, वो भी एक ऑड नंबर के केस में आएगा। तो ये दोनों तो हम पहले ही हैंडल कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर n का वैल्यू ऑड है तो क्या लाना है, -1, ठीक है। तो ये ऊपर वाले केस में ही हैंडल हो जाएगा। अगर 2 आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो 18 टायर्स थे, ठीक है। हम क्या किए, हम 4 4 4 ऐसे करके 4 बसेस हमने वो का यूज़ कर लिया, ठीक है। पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, चौथा बस, ठीक है। इसमें 4 टायर का यूज़ हुआ, इसमें 4 टायर का यूज़ हुआ, इसमें 4 टायर का यूज़ हुआ, इसमें भी 4 टायर का यूज़ हुआ, लेकिन इसके बाद 2 टायर्स बच गए, ठीक है। लेकिन जो ओनर है हमको बताया था कि हम जो वो बस भेजने वाला है उसमें टोटल 18 टायर्स थे, ठीक है, यानी जितने भी टायर से सबका यूज़ होना चाहिए। तो वो क्या किया होगा, वो 4 बसेस नहीं भेजा होगा, वो क्या किया होगा, 3 बस 4 टायर वाला भेजा होगा और 1 बस 6 टायर वाला भेजा होगा, ठीक है। तभी जितने भी टायर्स हैं वो ख़त्म होंगे। तो कितने कितने बसेस का यूज़ हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी अगर रिमाइंडर 2 आता है तब भी n/4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये C++ वाला डिवाइड है। तो 18/4 भी 4 ही होगा, ठीक है। कितने बसेस का यूज़ हुआ यहाँ पर, 4 बसेस का, 4 4 4 और 6। अब अगर तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम का केस। तो मैक्सिमम के केस में आंसर हमेशा n/4 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मिनिमम का केस देखें तो मिनिमम के केस में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 व्हील वाले बस का यूज़ किया जाए, ताकि जितने टायर से जल्दी ख़त्म हो जाए और कम से कम बसेस में पूरे टायर ख़त्म हो जाए, ठीक है, तभी तो मिनिमम निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे n को डिवाइड करके 6 से, ठीक है। मान लो n का वैल्यू 36 है, तो कितने कितने बसेस लगेंगे, 6 बसेस, ठीक है, 6 व्हीलर वाले 6 बसेस। तो अगर डिवाइड हो जाता है तो उस केस में आंसर आएगा n/6, ठीक है। अब अगर डिवाइड नहीं होता है तो जो रिमाइंडर है या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 नहीं आ सकता, ठीक है, 2 आएगा या तो 4 आएगा। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के अलावा आ सकता है 2 या फिर आ सकता है 4, ठीक है। 1 3 और 5 वो ऑड वाले केस में हैंडल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला में ये वाला में, ठीक है, ऑड के केस में -1। तो अगर n डिवाइडेड बाय 6, मतलब n को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, यानी 2 टायर हमारे पास बच जा रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका एक केस है 38, ठीक है। तो क्या किए, हमने टोटल 6 बसेस का यूज़ किया, 6 व्हीलर वाले, पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, चौथा बस, पांचवा बस, ठीक है, फिर यहाँ आएगा छठवां बस, ठीक है। इसमें 6 टायर्स का यूज़ हो गया, यहाँ पर 6 टायर का, 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 टोटल 36 टायर का यूज़ हो गया। लेकिन हमें जो n का वैल्यू दिया है वो 38, मतलब अपने पास टोटल 38 टायर है, तो 2 टायर बच गया, ठीक है। लेकिन एक भी टायर नहीं बचना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो काउंट करके ही भेजा है, जो रीच पर्सन है वो काउंट करके ही भेजा है कि मेरे बस में टोटल इतना टायर है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो 6 ठो 6 व्हीलर बस नहीं भेजा होगा, ठीक है। वो क्या किया होगा, वो 5 ठो 6 व्हील वाला बस भेजा होगा और 2 ठो
4 व्हील वाला बस भेजा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो 6 ठो 6 व्हील वाला बस भेजने के बजाय 5 ठो 6 व्हील वाला बस भेजा होगा और 2 ठो 4 व्हील वाला बस भेजा होगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा कैसे, 6 है, इसको अगर 4 इधर गया, इसका 2 बचा, वो 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो यानी इस केस में कितने बसेस का यूज हुआ, n/6 + 1, कितना यूज हुआ, n/6 + 1। ठीक है, ठीक है, n/6 में कितना आ रहा था, n/6 में आ रहा था 6, अभी कितना आ रहा है, एक बस एक्स्ट्रा आ गया 4 वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 4 व्हीलर वाला बस है, इसको किसके जगह लाए, 6 व्हीलर वाले बस के जगह। ठीक है, अब एक और बस आया एक्स्ट्रा 4 व्हीलर वाला, तो इसका एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, कितने बसेस हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 5 6 7, तो n/6 + 1 38/6, 6 + 1 7। ठीक है, और अगर इक्वल टू 4 है, यानी मान लो ये 40 वाला केस है, फिर इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग 6 बस का यूज़ किए। ठीक है, पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, चौथा बस, पांचवा बस, छठवा बस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 4 व्हील बच गए। ठीक है, यहाँ पर 6 यूज़ हुआ, यहाँ 6 यूज़ हुआ, यहाँ 6 यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पर 6 टायर्स का यूज़ हो गया, यहाँ पर टोटल 36 टायर्स का यूज़ हो गया। कितने, 4 टायर्स बच गए। ठीक है, यानी कि एक और एक और बस आया होगा जो 4 व्हीलर वाला है। ठीक है, यानी जितने भी 40 टायर्स थे उनके उनका यूज़ हो गया। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा n/6 + 1। ठीक है, 40/6 क्या होगा, 6 + 1 हो गया 7, क्योंकि जो डिवाइड है वो C++ वाला है। ठीक है, तो 40/6 होगा 6 + 1, तो हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। तो यानी इक्वल टू 2 और इक्वल टू 4, दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, n/6 + 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो अगर ऑड है या फिर जो n है वो <4 है, ठीक है, तो वो इनवैलिड कंडीशन है, इसलिए उसमें Cout -1। अब अगर डिवाइड किए और रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, 6 से, तो उस केस में क्या होगा, n/6 होगा। बाकी दोनों केस में n/6 + 1 होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 आता है या फिर 4 आता है। और ये हो गया मिनिमम का। अब अगर मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए एक ही है, वो है n/4। ठीक है, ये हम निकाल रहे थे मिनिमम, तो मिनिमम के केस में n/6 + 1 n/6 + 1। मैक्सिमम निकालने के लिए दोनों ही केसेस में n/4। ठीक है, इसमें भी n/4, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो भी n/4। ठीक है, मतलब दोनों ही केसेस में n/4। तो इसमें ये जो है ये मिनिमम वाला है, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला है और ये मिनिमम वाला है। ठीक है, जो x है वो मिनिमम है। ठीक, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O1। ठीक है, O1। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O, वो भी O1 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड।